कर्ज के खिलाफ जंग में सबसे बड़ी परेशानी प्रवासी मजदूरों को हो रही है। जिस तरह से वो पैदल भागते फिर रहे हैं, किसी का भी दिल पिघल जाए। हमारे साथ हैं राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उनसे बातचीत करते हैं। सर, देश के रेल मंत्री ने कहा है कि राजस्थान सरकार की तरफ से उतनी डिमांड नहीं आ रही है ट्रेनों की, जितना कि उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही है। अपने अपने श्रमिकों का ख्याल रखना चाहिए राज्यों को। देखिए, रेल मंत्री की जिस तरह की भाषा है और जिस तरह की भूमिका, थे कहां वो इतने दिन? क्यों डरे हुए थे बीमारी से? अब चिंता हुई उनको। पूरा देश पुकार रहा था, कहां थी केंद्र की सरकार? पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों मजदूर निकले हैं, कोई राजस्थान में अकेले में निकले हैं? राजस्थान से तो जब कोई दूसरे राज्य से मजदूर पैदल निकला तो आपने खुद ने देखा, आपने हमने बसें लगाई, सब जगह कैंपों की व्यवस्था की। जितना काम यहाँ पर हुआ है ना, प्रवासी मजदूरों को लेकर सबसे पहले आवाज राजस्थान ने उठाई। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने खुद ने आवाज उठाई और फ्री ऑफ कॉस्ट की बात की। पीयूष गोयल साहब तो आज नजर आए। मैं चिल्ला रहा हूं पिछले 1.5-2 महीने से कि केंद्र सरकार एक कंट्रोल रूम बनाए, 100 नंबर जारी करे। 100 नंबर से कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा नहीं है। यहाँ पे तो मजदूर नंगे पांव चल रहा है, हम चप्पल पहना रहे हैं उसको, नीचे बोतल काट के पहन के। दूसरे राज्य से आ रहा है, हमारे राज्य में घुसता है, हम बस में बैठाते हैं, लेकर जाते हैं। यूपी सरकार कहती है घुसने नहीं देंगे, बिहार सरकार कहती है हम घुसने नहीं देंगे। अब नीतीश कुमार जी टीवी पे विज्ञापन दे रहे हैं और कह रहे मैं 500 रुपए दूंगा। तो भाई साहब, आप तो घुसने ही नहीं दे रहे। कोटा के अभी तक छात्र बैठे, उन तक को परमिशन नहीं दी। तो सच बात तो पूरा देश देख रहा है। पीयूष गोयल जी का बयान, रेल मंत्री के नाम पर इतना बड़ा पाप उन्होंने किया है कि इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। अब वो निकल कर आए हैं जब पूरे देश में ये हो गया हंगामा कि केंद्र सरकार थी। और केंद्र सरकार क्या कह रही है? 2 महीने का राशन देंगे। 2 महीने का, सिर्फ 2 महीने के ज्यादा लॉकडाउन हो रहा है, 2 महीने का राशन। बड़ा एहसान कर रहे हो आप प्रवासी मजदूर के ऊपर। आप ये कहते हैं 1 वर्ष तक राशन फ्री देंगे। इस देश में जो भी राशन वाला, आधार कार्ड वाला, बिना राशन कार्ड और बिना आधार कार्ड वाला जो भी हमसे गेहूं और चावल मांगेगा, सड़ रहा है एफसीआई के गोदामों में, हम उनको राशन और गेहूं देंगे। प्रति व्यक्ति 5 किलो, तो एक घर में 5 मेंबर 25 किलो मिलेगा। तो 1 साल तक तो देते हैं लगातार, देकर डायरेक्ट पैसा देते हैं इनके खाते में। 15 लाख और अच्छे दिन की बात करने वाली सरकार आज 15-20 हजार 50 हजार रुपए एक मजदूर के, मीडियम क्लास के बेरोजगार के खाते में डालने को तैयार नहीं है। पीयूष गोयल जी को तो मैं कह रहा हूं, रेल मंत्री के पद पर रहने का हक ही नहीं है। इतना बड़ा झूठ उन्होंने बोला। वो जहां साबित, हम रेल नहीं मांग रहे, मतलब मांग मांग के रेल लेंगे, मांगनी पड़ेगी रेल के रेल दे दीजिए, उनकी कोई ड्यूटी नहीं है। मतलब वो ये कह रहे हम तो मांग मांग के थक गए। खैर, अब वो कह रहे रेलें हमसे मांगी नहीं, यूपी ने मांगी। आपकी कुछ की जिम्मेदारी, आप राजा हो देश के, आपको दिख नहीं रहा है पूरे देश में मजदूर पैदल चल रहा है। आप खुद राज्य सरकारों को आदेश देते, रेलें लगा दी गई है, यहां से ये रेल वहां जाएगी, सब रेलें खोल देते आप मजदूरों के लिए। पूरे देश में रेल मंत्रालय उन्हीं के पास है, तो क्यों नहीं खोली? सारे मजदूर पहुंच जाते अपनी अपनी स्टेट में। किससे परमिशन ले रहे थे पीयूष गोयल जी? आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि रेल मंत्री गलत बोल रहे हैं। रेल मंत्री कह रहे हैं कि हम तो बैठे हैं, जितने श्रमिकों के लिए ट्रेन चाहिए, ट्रेन उपलब्ध कराने के लिए। तो इसमें तो सच कौन बोल रहा है? सच तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बोल रहे हैं। रेल मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह कर थक गए, गिड़गिड़ा कर थक गए, हाथ जोड़ कर थक गए। राहुल गांधी बोल रहे हैं, अशोक गहलोत बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी रोज बोल रहे हैं। मतलब इनके तो बोलते ही तूफान आ जाता है। अभी कांग्रेस और बीजेपी का तो मुकाबला नहीं है। अब तो याद कर लो, न्याय योजना क्या थी? वही थी ना, डायरेक्ट पैसा। तो अब दे दो ना, अच्छे दिन। और 15 लाख एक खाते में दे रहे थे आप, तो एक एक आदमी को मिल जाएगा। मैंने नहीं, आपका चैनल ने दिखाया है। तो आप 50 हजार रुपए तो दे दो एक खाते में, देखें, डायरेक्ट गेहूं और चावल तो दे दो। अब ये मजदूर जा रहा है पैदल, आप कह रहे हो 2 महीने का इसको राशन दे देंगे। 2-2 महीने पैदल चलेगा मजदूर, रास्ते में मौत हो गई, कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग होती और केंद्र सरकार के दिल में दर्द होता, कंट्रोल रूम दिल्ली से बनता, किसी राज्य सरकार की हिम्मत नहीं होती। राज्य सरकार क्या करती? जब ट्रेनें लग जाती और राज्य सरकारों को पैसा भेजा जाता, कुछ नहीं, सिर्फ प्रवासी मजदूरों के लिए खर्च कीजिए, हम दे रहे हैं पैसा, अपने आप काम होता है। यहाँ तो हम सब कुछ कर रहे हैं, ये सब पूरा देश जानता है। केंद्र सरकार बातें कर रही है, बयान दे रही है, मैसेज दे रही है, थाली बजवाती है, लेकिन थाली में चावल और गेहूं नहीं देती। दिया जलवाती है, लेकिन दिए में तेल नहीं देती। उन्होंने तेल दिया क्या? कौन सा पैसा दे दिया? 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो पहले दे दिया ना वो इसमें से कट जाएगा। क्या दे दिया? अभी तक जो शेल्टर होम थे, उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने उन सबके भोजन की उपलब्ध करवाए। कहाँ करवाए? राजस्थान में सारे हमने बनवाए। मजदूरों के लिए 1 रुपया दिया हो कोरोना को लेकर, कि कोरोना की मदद के लिए, मजदूरों की मदद, 1 रुपया अभी तक आया। अभी बातें हो रही है, ये आंकड़ों का मायाजाल, ये पैकेज हमको मत समझाइए। पूरा देश समझता है, बातें अच्छी है, भाषण अच्छे हैं, लेकिन ना राशन है, ना घर में रोशनी है, हालत खराब है। यदि आपको मदद करनी है, आप ही ने कहा था डायरेक्ट 15 लाख खाते में आ जाएंगे। 15 लाख नहीं चाहिए,
प्रधानमंत्री जी 50,000 दे दो एक के खाते में तो काम हो जाएगा। 15,000, 25,000, 20,000 कुछ तो दो, लेकिन अपमान मत करो। आपने कह दिया प्रवासी मजदूर जो तड़फ रहा है, जिसको हम चप्पल पहना रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, बस में फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं, ट्रेन में फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं, आप इस पीयूष मंत्री, आपके रेल मंत्री जी को बर्खास्त आपको करना चाहिए, पूछना चाहिए। बर्खास्त भी मत करो आप, तो उनको ऐसा करो, पूरी डिटेल हम भेज देते हैं, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अशोक गहलोत का एक एक ट्वीट अगला आदमी काम। पीयूष गोयल जी तो दिखाई अब दिया, पता नहीं कहां गायब हो गए थे, देखा ही नहीं पूरे देश ने, अभी देखा है 2 दिन में। चैनल वालों को यह भी पूछना थी, हाथ थे कहां पीयूष गोयल जी इतने दिन, अचानक अब निकले हैं क्या? कोरोना से इतना डर गए थे, दिख ही नहीं रहे थे। अच्छा, अब बात हो रही है कि राजस्थानी प्रवासी करीब 14 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन कराए हैं आने के लिए, तो कैसे लाएंगे, कब तक लाएंगे? आप एक बात बताइए, रोज ऐसी सरकार कभी देखी आपने? दूसरे राज्य से यहाँ मजदूर घुसता है तो मुख्यमंत्री बयान देता है कि हर एसडीएम की जिम्मेदारी होगी, पैदल चलते हुए दिख गया तो उसको हम बस से उठाते हैं, रोडवेज से, प्राइवेट से, फ्री ऑफ कॉस्ट जहां तक ले जा सकते हैं लेकर जाते हैं। जब बॉर्डर उसको रोकता है तब हम रुकते हैं। हमने तो जान लगा रखी है और कसम खा के कह रहे हैं जिसने पैदा किया उसकी, कोई कुछ नहीं, जिंदगी और मौत 2 ही सच्चाई है। आपके राज्य के प्रवासी कब आएंगे? हमारे राज्य के प्रवासी तो रोज लेकर ही आ रहे हैं, हम तो रोज ही आ रहे हैं, लाखों आ रहे हैं। आप खुद जानते हो जितने साधन है उससे ज्यादा साधन झोंक रखे हैं। अच्छा, एक दूसरा सवाल, जो महाराष्ट्र के नेता है पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने कहा है कि मंदिरों में इतना सोना है कि अगर उसका प्रयोग किया जाए तो खिलाया जा सकता है गरीबों को खाना, ये वक्त आ गया है। देखिए एक बात सुन लीजिए, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जहां पर भी जो संपत्ति है वो भगवान की संपत्ति जनता के लिए है। वो आज यदि द्वार खुलते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब सरकार के खजाने में, एफसीआई के गोदामों में जो गेहूं सड़ रहा है, चावल सड़ रहा है, वो नई फसल आ चुकी है, रखने के लिए जगह नहीं है, भीग रहा है, उसको तो खोल दो। कोई गुनाह है क्या केंद्र सरकार से सवाल करना? आश्चर्य ये है, प्रधानमंत्री देश के मोदी जी हैं, रेल मंत्री पीयूष जी हैं, और सवाल राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछे जाते हैं जिनके पास रेल मंत्रालय नहीं है। इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। यह परिवहन मंत्री जो कह रहे हैं कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं श्रमिकों के लिए, लेकिन केंद्र सरकार गलत बयानी कर रही है। हम लगातार ट्रेन मांग रहे हैं, बसों के जरिए प्रवासियों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उल्टा केंद्र सरकार कह रही है कि राजस्थान सरकार ट्रेनें नहीं मांग रही है या ट्रेन के लिए अप्लाई नहीं कर रही है। तो इसमें सच क्या है ये पता नहीं, लेकिन राजस्थान सरकार का कहना है कि हम सच बोल रहे हैं, हम लगातार ट्रेन मांग रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।